अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद एग्जांपल। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में नेगेटिव को भी डिस्कस कर लिया इन डिटेल और उसके अलावा सिंपल को भी डिस्कस कर लिया एंड जो टेंसेस होते क्या हैं उसका जनरल इंट्रोडक्शन भी हमने कवर कर लिया है। और जब हमने 3 लेक्चर्स कवर किए थे उनमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इंपॉर्टेंट टिप्स बताए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स सुन लें ताकि आप इन टेंसेस को सीक्वेंस के साथ 1 बाय 1 अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, आपकी राइटिंग स्किल भी स्ट्रॉन्ग हो, आपको टेंसेस के ऊपर अच्छे से ग्रिप भी हो जाए। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एनी सिंगल मिनट जो हमारा आज का लेक्चर है वो करते हैं शुरू। इसमें हमारे पास कौन से हेल्पिंग वर्ब आते हैं? डू और डज, वही जो कि हमारे पास नेगेटिव में थे। लेकिन क्या था इशू उसके अंदर हमारे पास? वो ये था कि हम लोग डू और डज को सब्जेक्ट के बाद यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग डू और डज को सबसे पहले पुट करते हैं। सेंटेंस शुरू होने से पहले ही हम लोग डू और डज लिखते हैं। ठीक है, हम आई, वी, दे, यू के साथ डू का यूज करते हैं और ही, शी, इट के साथ डज का यूज करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे एग्जाम्पल देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल है डज शी मेक अ नॉइज। हमने ये किया, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, डज को स्टार्ट पे ले आए और डज क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे शी का यूज किया गया था इसीलिए। एंड देन डू आई राइट अ बुक। फिर क्या किया हम लोगों ने? अगेन क्वेश्चन मार्क एंड पे है और हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट आई था इसलिए हम लोगों ने इसके साथ डू का यूज किया। और एक और एग्जांपल देखें, डू दे प्ले क्रिकेट, एंड पे क्वेश्चन मार्क है। और ये रूल आपने याद रखना है, जितने भी इंटेरोगेटिव हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव हो, कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव हो, इन शॉर्ट जितने भी इंटेरोगेटिव हैं, इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है ऐसे जुमले जिनमें सवाल किया जाए, जिनमें क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपने इंटेरोगेटिव के एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी पुट करना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग काउंट होती है। क्लियर? और हमारे पास यहाँ पे अगेन दे था, दे जो वो प्लूरल में काउंट होता है, हमने इसलिए इसके साथ डू का यूज कर दिया और उसके बाद हमने वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म यूज की। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें WH वर्ड्स आ जाते हैं। WH किसे कहते हैं? व्हेन, व्हाई, व्हाट, एटसेट्रा, इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं। तो तब हम क्या करते हैं? तब हम लोग सबसे पहले WH वर्ड्स लिखते हैं और बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम ही रहता है। जैसा कि व्हाई डू दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों खेलते हैं, हम व्हाई स्टार्ट पे ले आए, बाकी सारा स्ट्रक्चर हमारा वही रहा। इस तरह से ही व्हेन डज इट कनेक्ट, हम व्हेन स्टार्ट पे ले आए, बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम रहा और हमने सबके एंड पे क्वेश्चन मार्क पुट किया है। उर्दू में अगर हम इसकी रिकॉग्निशन देखें तो क्या होता है? वही बात, ता है, ती है, ताहू, इस तरह के वर्ड एंडिंग पे आते हैं और इसमें क्यों, क्या, इस तरह के वर्ड ऐड हो जाते हैं कि क्या वो क्रिकेट खेलते हैं, वो क्रिकेट क्यों खेलते हैं, क्या वो शोर करते हैं, इस तरह के वर्ड। ठीक है, और क्या वो शोर नहीं करते हैं, ये भी हमारा इंटेरोगेटिव में आ जाएगा। इंटेरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मतलब क्या किया हमने? सवाल ही पूछा लेकिन इसमें नहीं का वर्ड ऐड करके। ये पॉइंट्स क्लियर हुए हैं आपको? अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। डू और डज हम सबसे पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और अगर हमारे पास WH वर्ड्स आ जाएं तो हम WH वर्ड्स पहले लगाते हैं, फिर डू और डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स देखें। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वो आम खाती है या क्या वो आम पसंद करती है। तो डज शी लाइक मैंगोज, क्या वो आम पसंद करती है। और अगर होता क्या वो आम खाती है, डज शी ईट मैंगोज, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलेगी। और इन एडिशन हम लोग जब भी ही, शी, इट या सिंगुलर की बात करेंगे साथ में डज का यूज करेंगे। आई, वी, दे, यू और प्लूरल की बात करेंगे साथ में डू का यूज करेंगे।
ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, हम लोग इसको प्रीवियस लेक्चर जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंसेस को पढ़ा था, नेगेटिव टेंसेस को पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने इनको डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर सुना हो तो आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल क्लियर होगा। अगर नहीं सुना तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पहले वो सुन लें ताकि आप इन टेंसेस को सीक्वेंस के साथ अच्छे से समझ सकें। तो एनी हाउ नेक्स्ट टेंस है हमारा डज ही लव एप्पल, क्या वो सेब पसंद करता है। फिर है डू आई लव मैंगोज, क्या मैं मैंगोज पसंद करती हूँ, आम पसंद करती हूँ। अब यहाँ पे आई था, आई के साथ हम डू लगाते हैं, आई, वी, दे, यू, इनके साथ डू ही लगना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, डू दे लाइक पाइनएप्पल्स, क्या उनको अनानास पसंद है या क्या वो अनानास पसंद करते हैं। फिर है डू वी ईट बिरयानी, क्या हम बिरयानी खाते हैं। डज सन सेट इन द वेस्ट, क्या सूरज मगरिब में गरूब होता है। अब देखें फिर सिंगुलर है, डज लगाया हम लोगों ने, और हम लोग यहाँ पे वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो डू था उसी के साथ es लगा लिया, उसी को es लगा के हमने डज बना दिया और हमारी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल यूज हो रही है। और जहाँ भी हमारे पास सिंगुलर है या ही, शी, इट है, हम वहाँ पे डज लगा रहे हैं। अच्छा, अब मैंने बताया था कि WH वर्ड्स जब आ जाएं, जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, इस तरह के वर्ड, तब क्या होता है, व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश क्यों बोलता है। उसके बाद व्हाई डू दे कम लेट, वो लेट क्यों आते हैं। व्हेन डज ही कंप्लीट हर वर्क, वो अपना वर्क कब कंप्लीट करती है, अपना काम कब पूरा करती है। अब इनमें क्या हुआ, जो WH वर्ड्स थे उनको हम स्टार्टिंग पे ले आए एंड WH वर्ड के बाद हमारा जो स्ट्रक्चर था सारा का सारा सेम रहा, ठीक है। डज, ही, डज के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद हमारा वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जैसे कि स्ट्रक्चर में मेंशन है। और सबके एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लास्ट में पुट करना है। हम क्वेश्चन मार्क नहीं पुट करते तो हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। क्लियर? मोर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। डज ही ईट आइसक्रीम, एंड पे क्वेश्चन मार्क है, ही सिंगुलर था इसीलिए हमने उसके साथ डज पुट किया। उसके बाद है डज ही वेयर जीन्स, हम देखें इनमें हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अगर डज ही टेक अ लॉट ऑफ वाटर, डज ही ऑपरेट कंप्यूटर, डज ही टॉक विद हिम, डज इट टेक टाइम, डू वी ईट एग्स। अब यहाँ पे वी था, प्लूरल में चला गया वो सेंटेंस, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डू पुट किया। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एंड पे क्वेश्चन मार्क। डू दे ओपन दिस शॉप, अब फिर दे प्लूरल में था इसलिए डू लगाया हम लोगों ने। वाई डज ही ईट आइसक्रीम, उसके बाद व्हेन डज ही वेयर जीन्स, वाई डज ही टेक अ लॉट ऑफ वाटर, वाई डज ही ऑपरेट कंप्यूटर। अब ये क्या है, हमारे पास WH वर्ड्स आ गए हैं और WH वर्ड्स हम लोग हमेशा स्टार्टिंग पे ही पुट करते हैं, उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर सेम रह रहा है। मैं अगेन रिपीट करती है वाली बात आपके लिए ताकि आपको ये पॉइंट जो है माइंड में अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद है why does she talk with him, and then why does it take time। उसके बाद when do we eat eggs, हम अंडे कब खाते हैं। when do they open this shop, वो ये दुकान कब खोलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम लोग एंड पे ता है, ती है, इस तरह के वर्ड यूज़ कर रहे हैं और हमारे बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन, हम कब करते हैं, हम क्या करते हैं, इस तरह के वर्ड्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो इसकी उर्दू हिंदी में यही पहचान है कि एंड पे ता है, ती है आता है और अंदर कोई ना कोई क्वेश्चनिंग वर्ड ऐड किया जाता है। तो आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्लियर हो चुके होंगे और आज हम लोगों ने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस थे उनको कंप्लीट कर लिया। कल की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक दुआओं में खास याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी करेगा, कॉमेंट में अपने